How does it feel now after the transplant? Good, very good. And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study, What do you want to become? fashion designer. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क, अपनी नेबरिंग कंट्री भारत की। और ये किसी क्रिटिसिज्म के हवाले से बात नहीं हो रही, एक अच्छी स्टोरी है कि एक पाकिस्तानी 19 साला बच्ची जिसका इंडिया में इलाज हुआ है, जिसका दिल का ट्रांसप्लांट हुआ है। ये स्टोरी है, पूरा मामला है क्या। मीडिया पर इसको डिस्कशंस हो रही हैं, एक अच्छी स्टोरी है। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को लेकर हम देखते हैं कि मुश्किलात हैं दोनों जानिब से, लेकिन इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो बताती हैं कि जो पीपल टू पीपल हमारा राब्ता है, लोगों का जो राब्ता है, क्योंकि एक ही तरह के रंग नस्ल के हम लोग हैं, मज़ाहिब का डिफरेंस है, डेफिनेटली है, लेकिन ओवरऑल कल्चर भी सिमिलर है। लोग, उनकी फ़िज़ीक, उनकी जिसामत, उनकी लैंग्वेज तकरीबन सेम है, मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है सेम है। और अच्छे रस्म व रवायात और एक अच्छी यादें दोनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ भी हैं। ऑल तो कुछ बुरी चीज़ें हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं। अब जनाब, ये 19 साला आयशा है, कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनको 69 ईयर्स के एक शख्स का जो है दिल लगा दिया गया है। आयशा जो है 2019 में इनको हार्ट अटैक हुआ, दिल का इशू हुआ। पाकिस्तान में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इंडिया ने इस बारे में बहुत सी तरक्की की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत से इशू जो मामलात हैं वह बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया। उसमें जो साइंस, मेडिकल साइंस है, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। बहुत से लोग पाकिस्तान से ट्रांसप्लांट करवाने वहाँ जाते थे, पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब ऑल दो गवर्नमेंट में कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट बन गए हैं। अब ये 2019 में इन्होंने पाकिस्तान से ट्रैवल किया, वहाँ गई। अब वहाँ इनको क्यों में लगना पड़ा, क्यों मतलब लंबी कतार थी, लोग वेटिंग में थे जिनको दिल मिलता और वो दिल उनका ट्रांसप्लांट होता। अब जनाब इनकी बारी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन 2023 में इनका मामला ये हुआ कि इनका जो दिल, इनको जो आर्जी इंस्ट्रूमेंट लगा कर 2019 में पाकिस्तान भेजा गया था, उसमें कोई लीकेज हो गई, इनकी तबीयत दोबारा से ख़राब हुई। और चेन्नई के जो डॉक्टर जिन्होंने इनको सारा ट्रीट किया था, सुरेश उनका नाम है, अपने शोबा के हेड भी हैं और जो हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने इनको दोबारा इनवाइट किया कि आप दोबारा इंडिया आ जाएं। वीज़ा का प्रोसेस हुआ, ये इंडिया चली गई। अब 31 जनवरी को इनका जनाब दिल का ट्रांसप्लांट किया गया है और 69 ईयर्स के इंडियन शहरी का दिल जो है इनको लगाया गया है। अब माशाल्लाह 17 अप्रैल को वो वापस पाकिस्तान आ गई हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तमन्ना है, लेकिन एक बहुत अच्छी मुस्बत सोचें, यादें लेकर, एक अच्छा एक्सपीरियंस करके वो इंडिया से वापस पाकिस्तान पहुंची है। अब जो उनकी वीडियोस, फुटेजेस आ रही हैं, जो आपने भी देखी, हमने भी देखी, वो बड़ी खुश आइन हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में अक्सर हम नेगेटिव खबरें हम भी सुनते हैं, वो हमारे बारे में डेफिनेटली नेगेटिव खबरें जो है वो सुनते हैं। लेकिन जो पीपल टू पीपल जो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का जो बाहमी ताल्लुक है बहुत अच्छा है। अगर आप फॉरेन में कहीं चले जाएँ, आप यूरोप अमेरिका में हो, तो वहाँ इंडियन पाकिस्तानी जब मिलते हैं तो बड़े गुल मिल मिलते हैं, बड़े अच्छे से, क्योंकि हम अच्छे से उर्दू बोल सकते हैं, हिंदी आपस में एक दूसरे से बोल लेते हैं। अब जनाब आयशा जो है, चेन्नई के हॉस्पिटल में इनका सारा मामला हुआ। बड़ा एक्सपेंसिव होता है ये ट्रांसप्लांट, वो जिगर का हो, वो दिल का हो, बड़ा एक्सपेंसिव होता है। आयशा के फादर नहीं थे, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के एक जो ट्रस्ट, ऐश्वर्या ट्रस्ट, उसकी जानिब से अरेंज किया गया और डॉक्टर्स की जानिब से फ्री में उसका जो है वो सारा ये इलाज किया गया है, जिसके बाद वो पाकिस्तान जो है वो वापस पहुँची है। अब आयशा जो है इंडिया गई हैं, शायद वो इंडिया जाके इंडियन मूवीज़ देख के थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर हो गई होगी। अब वो फैशन डिज़ाइनिंग के शोबा में अपना कैरियर आगे देख रही हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्होंने अपनी डिज़ायर का इजहार किया है, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से आगे जाकर अल्लाह करे कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर मामला बेहतर हो, वो वहाँ भी जाके काम करें, पाकिस्तान में भी काम करें। बहुत अच्छा होगा कि दोनों कंट्रीज़ के जो मामला हैं मज़ीद बेहतर हो। यहाँ से बहुत से आर्टिस्ट वहाँ पर जाते हैं, काम शाम करते हैं। जहाँ हमारे दफाई इशूज़ हैं, जहाँ हमारे सियासी मामलात हैं, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इंडिया एक बड़ा कंट्री है। इंडिया ने IT का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर वहाँ बहुत ग्रो किया। हमें पॉजिटिव चीज़ें, हमारा रिलीजन हमें कहता है सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे रिलीजन एक और बात कहता है, अल-माइदा, सूरत अल-माइदा में है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये इंडियंस, उन डॉक्टर का एज ए कंट्री इंडिया का पाकिस्तानी कौम पर एहसान है। उन्होंने एहसान किया कि हमारी एक बेटी जिसकी तबीयत ख़राब थी उसको उन्होंने सेहतमंद किया, उसको एक नई ज़िंदगी दी। तो जितनी उसकी इस पूरे मामले में तारीफ़ की जाए वो कम है। हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज़, हम एक दूसरे का तकाबली जायज़ा लेते हैं, वेपन्स में, आर्मी में, सियासत में, इन चीज़ों में अक्सर एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन हमें मुकाबला करना चाहिए IT सेक्टर में, मेरे ख्याल से हमें ट्रेड बढ़ानी चाहिए, उसमें मुकाबला करें। हम हेल्थ एंड साइंसेस के जो शोबाजात हैं उस पर मुकाबला करें। जिस तरह सार्क कंट्रीज़ के जो मामला थे, स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ जाते थे, कुछ वहाँ से यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, जो दीगर सार्क कंट्रीज थी वहाँ आते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो पॉलिटिकल मामलात हैं या जो
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे ताल्लुकात हैं वो थोड़ा सा कम हो गए, मामला तो उसमें काफ़ी संगीन भी थे जिसको एड्रेस होने की ज़रूरत है, उसमें बहुत से मसाइल हैं जो बेहतर होने की ज़रूरत है। कश्मीर उसमें एक बड़ा मसला है, लेकिन हमने देखा कि यूरोप हो जंगें लड़ी, एक दूसरे पर बम बरसाए, अमेरिका हो जंगें लड़ी, बम बरसाए एक दूसरे पर, आज उनके आपस के मरासिम कहाँ हैं? आज जर्मनी और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके आपस के ताल्लुकात क्या हैं? वीज़ा फ्री एंट्रीज, बॉर्डर लेस, मतलब बॉर्डर खोल दिए उन्होंने एक दूसरे के लिए। अब हम एक दूसरे के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो नेबर्स हैं कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 2027 में दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हमारे यहाँ कुछ मसाइल हैं, हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें करिकुलम बेहतर करने की ज़रूरत है। मुझे बल्कि यहाँ पर एक चीज़ याद आती है, इंडियन हाई कमीशन में एक उनके आला सफारतकार से उनसे गप लगी, वो इंडियन पंजाब से थे, पंजाबी सिख थे, पंजाबी में ही गप लगती थी उनसे, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि आपका करिकुलम जो है उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। इंडिया ने सबसे पहले जिस चीज़ को बेहतर किया वो उनका सिलेबस था, ताकि वो आगे ग्रो किया उन्होंने। तो हम उनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे शोबा जाते हैं जब पाकिस्तान उनसे आगे है, हम उनको वो चीज़ें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बेहतरी की जानिब उनको लेके जा सकते हैं। तो अब दोनों कंट्रीज़ को सीखना होगा, देखना होगा, जंगों से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे मिलकर चलना चाहिए। अब ये एक सक्सेस स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरी है। बहुत से लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं, चाइना जाते थे, हेल्थ एंड साइंसेज इस तरह में भी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रो किया इंडिया ने। अभी हाल ही में अमेरिका से वापस पाकिस्तान आ रहा था, मेरे साथ एक खातून सीट पर बैठी थी, वो इंडिया जा रही थी, उनकी वाया फ्लाइट थी कतर से, तो बता रही थी कि उनको कोई फर्टिलिटी का इशू था, मतलब तो उसके लिए वो इंडिया अमेरिका से ट्रैवल कर रही थी कि चीपर है, अच्छा है, तो मैं वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकती हूँ। इसके अलावा अमेरिका में बहुत से लोग मिलते हैं। 2 बार तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 2 बार मेरे ट्रेन का टिकट 2 इंडियंस ने पे किया, और वो अब मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मेरे साथ कभी कभी उनके साथ चैट भी हो जाती है। एक लड़की थी और एक लड़का थे, तो हमारा पीपल टू पीपल अच्छा रब्ता है। और ये आयशा का जो केस है ये एक अच्छा केस है, इसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे मिलकर बढ़ेंगे तो दोनों का, इस रीजन का फ़ायदा होगा। यूरोप ने भी ऐसी तरक्की की, मिडल ईस्ट आगे बढ़ रहा है एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, तो हम एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये दुश्मनियाँ, ये बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनको असाइड रखें, जो चीज़ें सेट होने वाली हैं, जो हल तलब मसाइल हैं उनको सेट भी करें और दोनों कंट्रीज़ मिलकर ग्रो करें। थैंक यू सो मच।